स्थल हैं, मैं मैप के माध्यम से समझाने का प्रयास करूंगा। सबसे पहले हम बरेली चलते हैं, यहां से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि बरेली जो है, बरेली का अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण जो है स्थान रहा है। उत्तरी पांचाल की राजधानी जो हो अहिछत्र, ये बरेली ही रही है। फिर बरेली के बाद आप चलते हैं बदायूं, और ये आप देख पा रहे हैं बदायूं। ये जो बदायूं है ना, ये शेख निजामुद्दीन औलिया और अब्दुल कादिर बदायूनी जो एक बहुत बड़े इतिहासकार हैं, ये उनकी जन्मस्थली रही है। इसके बाद फिर ठीक थोड़ी से बगल में शाहजहांपुर चलते हैं, और शाहजहांपुर यहाँ पर जो है बांसखेड़ा यानी ताम्रपत्र और हर्षकालीन जो है यहाँ पर जो है ये प्राप्त हुआ है ताम्रपत्र। फिर इसके बाद यहाँ पर आ जाओ खीरी, और आपको ये खीरी की घटना याद होगी, आज से 6 महीने पहले जो मंत्री के बेटे पर आरोप है कि यहाँ पर जो है कुछ किसानों पर उनने अपना जो है गाड़ी चढ़ा दिया था। तो इसके लिए ये महत्वपूर्ण तो खीरी नहीं है, लेकिन खीरी जो महत्वपूर्ण है सूरत भवन के लिए, यहाँ पर सूरत भवन है, खीरी में सूरत भवन है। फिर इसके बाद ठीक थोड़ा सा आगे चलते हैं श्रावस्ती के पास, और यहाँ पर जो सबसे महत्वपूर्ण सहेत महेत जो है जेतवन बिहार, और इसमें से मक्खली घोषाल की जन्मस्थली है आप यहाँ पर श्रावस्ती में। इसके बाद चलो आओ आगे बढ़ते हैं, इसमें से सिद्धार्थ नगर, और सिद्धार्थ नगर जो है वंशी पैलेस के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, कपिल वस्तु बौद्ध स्थल है यहाँ पर। और फिर इसके आगे थोड़ा सा नीचे आप चलो संत कबीर नगर। देखो संत कबीर नगर जो है कबीरदास की ये समाधि स्थली भी यहाँ पर स्थित है, संत कबीर नगर। इसके बाद हम चलते हैं कुशीनगर, और ये आपका कुशीनगर है, यहाँ पर गौतम बुद्ध को जो है परिनिर्वाण प्राप्त हुआ था, परिनिर्वाण स्थल है यहाँ पर कुशीनगर पे। ओके, फिर इसके बाद आप चले आ जाओ गाजीपुर, ये गाजीपुर है आपका, और ये जो गाजीपुर है यहाँ भीतरी स्तंभ लेख है, स्कंद कालीन जो है स्कंद गुप्त कालीन संस्कृत अभिलेख और कार्नवालिस का मकबरा इसी गाजीपुर पे। फिर इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण जो है नगरी आपकी बनारस, यहीं से मोदी जी का ये संसदीय क्षेत्र भी है, और यहाँ पर ये ऋषिपत्तनम कहा जाता है, यहाँ पर ऋषि महामुनि रुकते थे। तो ये वाराणसी है, सारनाथ स्थित है, और यहाँ भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश जो है यहीं बनारस गांव में दिया था, वाराणसी में दिया था। ठीक है, इसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, और ये मिर्जापुर है। आपको मैं बता दूं कि मिर्जापुर पूर्वांचल क्षेत्र का ये सबसे राजनीतिक तौर से एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, और चुनार का किला इसी मिर्जापुर में है। ठीक है, आपने सभी ने मिर्जापुर जो है वेब सीरीज देखी होगी गुड्डू भैया की और कालीन भैया की, तो उसी मिर्जापुर की बात हो रही है। ये उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल क्षेत्र में आता है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं प्रतापगढ़, और आप देखो ये जो प्रतापगढ़ है ना, तो ये यहाँ पर ये आपका प्रतापगढ़ है। तो जो प्रतापगढ़ है ना, ये सराय नहर राय, महादहा और दमदमा, मतलब आपको याद होगा जब मैं आपको पुरापाषाण कालीन इतिहास पढ़ा रहा था, तो पुरापाषाण कालीन के बाद जो मध्य पाषाण के कुछ स्थल बताए थे, तो सबसे ज्यादा जो उत्तर प्रदेश में डिपोजिशन है उन स्थलों का वो इसी प्रतापगढ़ में है। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं इलाहाबाद, और ये जो इलाहाबाद ये संगम नगरी है, बहुत पवित्र नगरी माना जाता है, इसी नगरी पे मैं रहता हूँ। और ये जो श्रृंगबेरपुर प्रयागराज स्तंभ जो है, इलाहाबाद का किला, खुसरो का मकबरा, आनंद भवन और प्रतिष्ठानपुरी भी बोलते हैं इलाहाबाद को। फिर इसके बाद ठीक थोड़ा सा ऊपर कौशाम्बी पे चलते हैं। कौशाम्बी जो है ये वत्स महाजनपद की राजधानी थी, और घोषित राम विहार जो है यहीं पर है। फिर थोड़ा सा आगे चलते हैं, यहाँ पर जो है फतेहपुर, ये आप देखो ये फतेहपुर है। ये जो फतेहपुर है ना, ये खजुहा युद्ध स्थल फतेहपुर में ही है। थोड़ा सा और ऊपर चले, ये आपकी राजधानी है लखनऊ, अवध की राजधानी लखनऊ समझौता 1916, और इमामबाड़ा और बेगम हजरत महल पार्क इसी लखनऊ पर है। फिर थोड़ा सा आप जो है नीचे आओ कानपुर देहात में, ये है कानपुर आपका देहात, और यहाँ पर भीतर गांव जो गुप्तकालीन ईंट का मंदिर है, बहुत महत्वपूर्ण है, यहां से क्वेश्चन बनते रहे। इसके बाद जालौन आते हैं हम, और ये आपका जो जालौन है, और जालौन में जो कालपी बीरबल का जो जन्म स्थल है, जामनगर किला इसी जालौन में है।
फिर थोड़ा सा और आप जो है नीचे आओ, ये ललितपुर जो ये आप देख पा रहे हो, यहाँ पर दशावतार मंदिर जो कि गुप्तकालीन दशावतार मंदिर है। थोड़ा सा ऊपर जाओ इसके और ये झांसी पड़ता है। झांसी जो है, झांसी का किला और लक्ष्मीबाई महल, झांसी की रानी आप जानते होंगे, तो यही झांसी है वो। फिर थोड़ा सा अब आगे चलते हैं हम, और यहाँ पर आगरा पे चलते हैं। जो आगरा है ना, ये फतेहपुर सीकरी, बहुत ही महत्वपूर्ण ऐतिहासिक दृष्टि से आगरा का किला, ताजमहल, सामूगढ़, सिकंदराबाद, यहाँ पर अकबर का मकबरा भी है आगरा में। फिर थोड़ा और ऊपर चलते हैं, मथुरा, ये सूरसेन महाजनपद की राजधानी थी और यह कृष्ण भक्तों का तीर्थ स्थल है। यहाँ पर द्वारकाधीश भगवान कृष्ण का मंदिर अवस्थित है। फिर आगे चलते हैं मेरठ, ये आप देखो, ये जो मेरठ है, आलमगीरपुर हड़प्पा स्थल का सबसे पूर्वी स्थल है, और हस्तिनापुर जो है महाभारत कालीन कौरवों की राजधानी यही मेरठ हस्तिनापुर में। फिर एकदम ऊपर चले चलो आप, सहारनपुर। ये जो सहारनपुर है ना, ये देवबंद हुलास जो कि उत्तर हड़प्पा स्थल है, और ये भी महत्वपूर्ण है। तो आपके ये सभी जो है उत्तर प्रदेश के जो डिस्ट्रिक्ट हैं, जो महत्वपूर्ण स्थल हैं, तो इनको हमने देखा। अब उत्तर प्रदेश के जिले और उससे कुछ महत्वपूर्ण संबंध